जय माता दी दोस्तों। 8 जुलाई और 9 जुलाई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। देखिए, 8 जुलाई बुधवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:30 बजे तक, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा सुबह को तो मीन राशि में है, लेकिन उसके बाद ये राशि बदलकर मेष राशि में आ जाएंगे, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में। इससे योग क्या बनेगा? अतिगण नाम का योग बना हुआ है और सुकर्मा नाम का योग बना हुआ है। वहीं हम 9 जुलाई की बात करें तो 9 जुलाई का दिन गुरुवार का है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:30 तक, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में विराजमान है। योग क्या बनेंगे? सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और सुकर्मा नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, चलिए जानते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा विराजमान है मेष राशि में। तो दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे, जो अलग अलग होने वाली है उनको अलग अलग तिथि के अनुसार मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, कन्या राशि की मैं बात कर रही हूँ और कन्या राशि के लोगों के लिए सबसे पहले अगर हेल्थ के बारे में बात की जाए तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। यानी बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। छोटा मोटा दिक्कतें रह सकती हैं, पहले से अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। यानी मिलना जुला स्वभाव आप कह सकते हैं। अब इसको बेटर कैसे बना सकते हैं ये आपको खुद से पता है। अपने आप पर ध्यान देकर, अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देकर आप इसको बेहतर बना सकते हैं। अब कैसी चीज़ें रहेंगी? तो एक तो है कि आप जो समय आपको मिला है ना, और उस समय का अगर आपने फायदा नहीं उठाना तो फिर क्या? समय का फायदा उठाएं। समय का फायदा कैसे? यानी कि आपको वक्त मिला है अपने लिए काम करने का, आपको वक्त मिला है अपने करियर नहीं है तो करियर की शुरुआत का, और अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें अच्छा करने का। तो अपने या तो काम को आप ढूंढेंगे, अगर आप बेरोजगार हैं तो समय का फायदा उठाएं, सदुपयोग करें, अपने लिए कुछ काम तलाशें और आप घर बैठकर भी कई सारे काम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो समय है ना, देखिए, एक काम करें, जिस भी काम से जुड़े उसको गंभीरता से लें, उसको एंजॉय करके करें। व्यवसाय की जहां तक है मैं बात कर रही हूं, अपना खुद का कार्य है आपका, उसकी मैं बात कर रही हूं। अगर आप रचनात्मक तरह के व्यक्ति हैं तो आप अपनी योजनाओं को साझा या समझने के लिए किसी को जरूर ढूंढ पाएंगे। किसी के साथ अपनी योजनाओं को साझा करें, अपने विचारों को साझा करें, तो उससे क्या रहेगा? उससे चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ जो ये टाइम मैनेजमेंट है उसको भी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अगर देखा जाए तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा उत्तम दिन है। खास तौर से 8 जुलाई का दिन बिजनेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त दिख रहा है। धन के मामले में भी ये समय जो है ये ठीक ठाक है। देखिए, जब आप थोड़ा शांत होकर काम करते हैं ना, शांत स्वभाव जो होता है ये सब कुछ ठीक कर देता है। और आपके जो परिचित हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहेंगे। अपने परिचितों से मिलने का मौका भी आपको मिलने वाला है। आपकी जो अपनी क्षमताएं हैं, आपकी जो अपनी प्रतिभा है, उसके बल पर आप आगे बढ़ेंगे। और देखिए, लोगों की निगाहों में ना बहुत जल्दी आ जाते हैं और आपकी जो छवि है वो एक बहुत बेहतर छवि है लोगों की नज़रों में। तो अपनी इसी छवि को बरकरार रखने के लिए आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे। हो सकता है दिन की शुरुआत आपको लगे 8 तारीख की खास तौर से कि आपको थोड़ा थकाऊ महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अच्छे फल मिलते जाएंगे। देखिए, चंद्रमा आपके 7th हाउस में रहेंगे सुबह को 8 तारीख को, उसके बाद आपके 8th हाउस में चले जाएंगे मंगल की राशि में। अब 8th हाउस में चंद्रमा गए हैं मंगल की राशि में और 11वें घर के स्वामी हैं। और मंगल जो इस भाव के स्वामी है जिसमें चंद्रमा गए हैं वो उससे दूसरे घर में यानी 9th हाउस में विराजमान है। 8th हाउस क्या है? अचानक से होने वाली घटनाओं का रहस्यमयी भाव कहा गया है 8th हाउस। और ये 11वें घर के स्वामी हैं तो सामाजिक तौर पर सक्रियता बना कर रखेंगे। मित्रों के साथ थोड़ा संयम से पेश आएं। मित्रों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, तो ऐसी टिप्पणियां करने से बचें जो आपको आगे चलकर
आपको खुद को ना अच्छी लगे। इसीलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप विदेश संबंधित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या आप कहा जाए तो विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। काफ़ी अच्छे उनके जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कोई इस तरह का अवसर मिले तो उसके बारे में सोच विचार ज़रूर कर लें, क्योंकि वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तुरंत मना ना करें। देखिए, किसी भी चीज़ को ना एकदम से मना करने की बजाय सोच विचार कर आपको मना करना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, वो आपको लगेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, आपको लगेगा कि आपके जो घरेलू संपर्क हैं इन दिनों आपके काम नहीं आ रहे हैं। यानी अपने कामकाज के सिलसिले में भी आप कुछ लोगों को जानते हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, आप अपने काम के बारे में, और कोई ऑर्डर आपको लेना है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो संपर्क आपके पास है ना, ये काम नहीं आ रहे हैं। तो 8 तारीख को आपको ऐसा लगेगा, लेकिन 9 तारीख को चीज़ें अचानक से बदल भी जाएंगी। आप इस समय विदेश से ज़्यादा अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई ऐसा काम है जहां आपके विदेशी ग्राहक आते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बिक्री आपकी बढ़ने वाली है। अब रिश्तों की बात करते हैं। तो देखिए, रिश्तों के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है जिसके साथ आप पूरा जीवन बिता सकते हैं। आप कुछ आगे बढ़ेंगे और अंततः आपको लगेगा कि आप उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। तो अच्छा है कि ये खिंचाव आपको महसूस होगा, लेकिन फिर भी संभल कर चलने की आवश्यकता है। आप उनके आंतरिक गुणों पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि बाहरी लुक्स पर। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन के मामले में बहुत अच्छा दिन बना हुआ है। आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, और आप काफ़ी अच्छा महसूस भी कर पाएंगे। देखिए, ये समय ना आपके अपने करीबी लोगों से भी मुलाकात करने का है। तो जो आपके पास वक्त है, अपने करीबियों के साथ समय का सदुपयोग करें, अपने करीबियों के साथ जाएं, अपने जो आपके अपने हैं उनसे मिलने का समय निकालें। तो ये समय प्रेम जीवन के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। धन संपत्ति के मामले में भी ये समय ठीक ठाक बना हुआ है। अब एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए मकर राशि पंचम भाव में आती है, और पंचम का स्वामी 7वें घर में बैठा हुआ है। तो पंचम के स्वामी का 7वें घर में होना, और साथ ही बाकी ग्रहों की भी हम चीज़ें देखें, नक्षत्र देखें हम चंद्रमा का, तो ये समय मिला जुला रहने वाला है। हालांकि जो इस राशि के जातक आईटी फील्ड से हैं ना, उनके लिए फिर भी ये समय ठीक बना हुआ है। हायर एजुकेशन में उनके लिए ठीक बना हुआ है। अब उपाय क्या कर सकते हैं आप? उपाय के तौर पर किसी धार्मिक स्थल पर कुछ दान कर सकते हैं, या धार्मिक स्थल पर कुछ सेवा दे सकते हैं, या फिर जब आप किसी को, अगर आप कुछ दान देना चाहते हैं, और तो आप कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भी दान दे सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।